हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इससे पहले इस चैप्टर की जो बेसिक कंसेप्ट की वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, आप पहले उसे देखिए फिर एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा आयोटा स्क्वायर, आपने दो ही बातें याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा 4 होता है 1। तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 आयोटा -3/5 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, 5 से 5 कट गया, -3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या रहता है? -1, माइनस माइनस +3। अब हमें बोला है कि शो दिस एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। बट ये जो 3 है ये एक रियल पार्ट आया है, तो इसको किस तरह लिखेंगे? 3 + 0 आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा 19। तो आयोटा की पावर 9 है और 19 है। अब इनको 4 के टेबल पे ब्रेक करते हैं। दिस इज आयोटा 8 इंटू आयोटा एंड दिस इज आयोटा 16 इंटू आयोटा 3। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 8 + 1 9, 16 + 3 19 आ जाएगा। आयोटा 8 बेटा 1 बन जाएगा। दिस इज आयोटा, आयोटा 16 भी 1 बनेगा। आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब क्या रहता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा प्लस -1 इंटू आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, दैट इज 0। अब 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 0। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आयोटा की पावर -39। तो इसको 1 आयोटा की पावर 39 लिखेंगे पहले तो। अब इसको 4 के टेबल पे ब्रेक करेंगे, 36। ठीक है, 9 4 जा 36 आयोटा क्यूब, 36 + 3 39 ही आ जाएगा। आयोटा क्यूब हमने यही सॉल्व किया है, वो होता है माइनस आयोटा। तो ये आ गया 1, वो आ गया माइनस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 21 एंड 21 आयोटा, 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे। 7 आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? -7। ये लाइक टर्म्स हैं। 21 + 28 आयोटा, 21 + 7 एंड -7 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, वो फिल कर दिया हमने। और यहाँ आ जाएगा 14 + 28 आयोटा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बहुत सिंपल है। सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, माइनस को अंदर लेके जाते हैं, +1 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा, 1 + 1 ये लाइक टर्म्स हैं 2, और माइनस आयोटा आयोटा -7 आयोटा, ये भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा
5/2। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रियल पार्ट को अलग से लिख लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लो। 1/5 माइनस 4 प्लस आयोटा इंटू 2/5 माइनस 5/2। तो इसको जब रैशनल यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 1 माइनस 20 प्लस आयोटा और अंदर हमारे पास आ जाएगा 10 और 4 माइनस 25। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 19/5 प्लस आयोटा 25 माइनस 4 आ जाएगा 21 माइनस 21/10, तो माइनस 19/5 माइनस आयोटा 21/10 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे रखी है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7 में है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 इंटू प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ठीक है बेटा, अब पहले हम ना बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 7/3 प्लस आयोटा 1/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/3, 4 3 12 प्लस आयोटा 8/3, 7 प्लस 1 8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस, यहां पर इसको इस तरह ही लिख देना है, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब ये लाइक टर्म्स हैं, 13 प्लस 4 17/3 और इसको करेंगे इस तरह आयोटा 8/3 माइनस आयोटा। अब इसका हम ले लेंगे यहां पर एलसीएम, फिर से 17/3 प्लस आयोटा 8/3 माइनस 3 आयोटा बन जाएगा ये इस तरह। ठीक है, तो 17/3 प्लस 5 आयोटा बाय 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है ना, इनमें यूज होने वाली है हमारी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, जिनको हमने Z1 Z2 की फॉर्म में लिखा था हमारे पिछले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट वाले में। तो सबसे पहले 8th क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है, तो मैं अगर इसको ब्रेक कर लूं 2 इंटू 2 कर दूं, तो सबसे पहले अंदर वाला 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। दिस इज a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b, उसका स्क्वायर आ गया। 1 प्लस -1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया, ये आ गया। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया -4, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को। नेक्स्ट, अब ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो बेटा अब यहाँ पर तो ना ये कट हो गया, बट कई बार होता है कट नहीं होगा, तो फिर से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th में क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी। क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास रहती है 3 आयोटा क्यूब, वो रहता है Z1 प्लस Z2 का क्यूब, a क्यूब b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, इस तरह। ठीक है, तो 1/3 का क्यूब प्लस 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 1/3 स्क्वायर 3 आयोटा प्लस 3 1/3 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर। नहीं कोई कंफ्यूजन है तो इसको Z1 Z2 देखो, Z1 क्यूब Z2 क्यूब प्लस 3 Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3 Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/27 27 आयोटा क्यूब क्या होता है हमारे पास, माइनस आयोटा, प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 9 आयोटा स्क्वायर। 1/27 प्लस आयोटा क्यूब क्या रहेगा, आयोटा क्यूब रहेगा माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा -27 आयोटा। ये इससे कट हो जाएगा, यहां पर B3 इससे कट हो गया, प्लस आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 तो -9 आ गया। ये लाइक टर्म्स हैं,
1/27 -9 -26 आयोटा। अब 27 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 63, 6, 18 and 6 24 by 27 minus 26 iota. This is minus 242 by 27 minus 26 iota. इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेटा जो ये है ना, ये कटिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि ये 3 के मल्टीपल नहीं है, 27 है और ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो दिस इज द लास्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में हमें सब कुछ नेगेटिव दे रखा है, ठीक है, सब कुछ नेगेटिव में है। 10th क्वेश्चन -2 -1/3 आयोटा का क्यूब। तो यहां पर माइनस बाहर ले आते हैं, 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब हो गया। तो माइनस का क्यूब क्या रहेगा, माइनस ही। अब यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी चलेगी अंदर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b², इस तरह। तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 + 1/3 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 4 आयोटा आ गया। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू आयोटा स्क्वायर अपॉन 9, तो 2 3 3 3 बन गया। तो -8 -27 आयोटा, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, प्लस 4 आयोटा और यहां बन गया माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या है, -2/3, ये है माइनस हमारा 2/3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक ये थे हमारे 1 to 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा टॉपिक, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है बेटा, मान लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b। अब इसका जब मॉडुलस ढूंढना है उसे हम कहेंगे मॉड z। इन लाइंस को हम मॉड कहते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z, दिस इज √a² प्लस b², इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इसे ये भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z, दिस इज √a² प्लस b²। सपोज आपके पास है कि z इज 3 + 4 आयोटा। अब इसका हमने मॉडुलस ढूंढना है, तो मॉडुलस कितना आएगा, मॉड z इज √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, दिस इज 9 + 16 दैट इज √25 विच इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ z। नेक्स्ट है बेटा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास z है a + आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट को लिखेंगे, z के सिर पे लगा देंगे एक लाइन जिसे बोलेंगे z बार। तो z बार इज a - आयोटा b। जो आयोटा वाली टर्म है, जो इमेजिनरी टर्म है, उसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, जैसे कि सपोज मेरे पास है 3 - आयोटा 4, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 + आयोटा 4। अगर z है 5 + 6 आयोटा, यहां माइनस है, तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा -5 - 6 आयोटा, इस तरह। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें क्वेश्चन भी आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसे हम डिनोट करेंगे z की पावर -1। तो सपोज अगर इसी का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस नंबर का हम इनवर्स निकाल रहे हैं तो आ जाएगा a माइनस अयोटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह एक तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे ऊपर और डिनोमिनेटर में आएगा मॉड्यूलस का स्क्वायर, मीन स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखने के बाद अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है 4 - 3 अयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारा फॉर्मूला था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज z इनवर्स z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो पहले इसका z कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, 4 + 3 अयोटा आ जाएगा और मॉड z क्या आएगा? अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रूट 16 + 9 वो आ जाएगा 25 का रूट मीन्स 5। तो इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 25। तो z इनवर्स इज, नाउ z इनवर्स इज z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर 4 + 3 अयोटा अपॉन 25। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, रियल पार्ट अलग से और इमेजिनरी पार्ट अलग से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में रूट वाला नंबर भी है, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है √5 + 3 अयोटा। पहले निकालेंगे z कॉन्जुगेट, z - 3 अयोटा। अब मॉड z का स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होगा, वो √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मींस 5 + 9 दैट इज 14। अब z इनवर्स का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉड z का स्क्वायर हो गया। तो √5 - 3 अयोटा अपॉन 14 मींस √5/14 - 3 अयोटा बाय 14। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है माइनस अयोटा, तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा अयोटा। और अगर हम मॉड z का स्क्वायर निकालें तो ये बनेगा 0 + 1 अयोटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। तो z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर, दिस इज 1 अयोटा अपॉन 1 मींस ओनली अयोटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + अयोटा b। अब बेटा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हमने सॉल्व करना है। ऊपर तो देखिए ये बन गया a + b a - b, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में ले लेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास है ये एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करते हैं। √3 + √2 अयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस अयोटा √2, ये कट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अयोटा का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन ये आ जाएगा √2 अयोटा प्लस √2 अयोटा। तो 9 + 5 अपॉन 2√2 अयोटा बन जाएगा। ध्यान से समझिए, ये है बेटा 1, ये भी 1, 1 + 1 2 √2 एज इट इज, अयोटा भी एज इट इज, अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 14 अपॉन 2√2 अयोटा। अब अयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, यहां बन जाएगा 7 अयोटा, √2 को भी करेंगे क्योंकि रूट भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। तो 7 √2 अयोटा अपॉन √2 अयोटा इंटू √2 अयोटा, इसको सॉल्व करना है। 7 √2 अयोटा, √2 √2 2
आयोटा स्क्वायर मीन्स ये बन गया नेगेटिव ऑफ दिस, इसका मतलब है ये माइनस साइन उधर आ गया, दिस इज द आंसर। अब हमें बोला था a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में निकालें, तो 0 माइनस 7√2 बाई आयोटा, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।